Is it still possible to crack NEET 2026 examination in the remaining 7 months that are left? The answer to this is yes, provided from today you stop wasting your time in the activities that are not useful or that are not making you move forward towards your goal, that is your NEET examination. Number 2 point is strategies. Now with right strategy, I mean using techniques like retrograde studies. Now what retrograde studies means is जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ने बैठो सबसे पहले तुम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करो, और जब तुम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम रिकॉल कर पा रहे हो. तो जो टॉपिक्स तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उनको यू गो एंड रीड द रिलेटेड थ्योरी ऑफ दैट टॉपिक्स एंड फोकस योर इंटायर एनर्जी ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, क्योंकि यू फाउंड द लूप होल्स एंड द गैप्स कि यहाँ पर तुम्हारा गैप है और यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज. क्योंकि टेस्ट से क्या होता है ना कि जैसा एनवायरमेंट हमें नीट के एग्जाम में मिलने वाला होता है वैसा एनवायरनमेंट हमें पहले से मिल जाता है. तो दैट्स व्हाई टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर गिविंग अ 3 hours टेस्ट स्पेंड 4 to 5 hours एनालाइजिंग द टेस्ट पेपर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिविंग अ टेस्ट. अगर तुम सेम डे उन गलतियों को रेक्टिफाई कर लोगे तो वो नेक्स्ट टेस्ट में गलतियां नहीं होंगी, और अगर ऐसे करते तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो इवेंचुअली जो गलतियां मेन डे एग्जाम में हो सकती थी वो गलतियां तुम पहले ही कर चुके होगे, तो वो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई गिविंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्मार्ट रिविजन. Revision using strategies like active recall and spaced repetition is very important. Active recall means कि जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ने बैठो सबसे पहले तुम उस चैप्टर को बंद करो और फिर उसके बाद सोचने की कोशिश करो कि उस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा था पहले, और फिर उसके बाद चैप्टर खोल के देखो. तुम्हें बेसिकली लूप होल्स मिल जाएंगे, तुम्हारे गैप्स मिल जाएंगे, जहां पे आफ्टर 15 to 20 days when you start forgetting this chapter, revise this chapter again. That is the spaced repetition technique. Last step is discipline and consistency. क्योंकि 3-4 दिन विदाउट टाइम वेस्ट करे राइट स्ट्रेटेजी के साथ नीट की प्रिपरेशन करना इज वेरी इजी, बट आफ्टर दीज डेज यू स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वंस अगेन. सो बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड बिल्डिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए अपने सामने एक ट्रैकर रख सकते हो, प्रोग्रेस ट्रैकर. ठीक है, हर एक दिन लिखने के बाद रात को जब तुम्हारा एक डेली टारगेट कंप्लीट हो जाए तो जस्ट गो एंड ऑन अ कैलेंडर जस्ट राइट डाउन वट एवर यू कंप्लीटेड दैट डे. जब तुम्हारे सामने एक विजुअल ट्रैकर रहेगा तो फिर यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस वेरी नाइसली. यू आर एबल टू कंसिस्टेंटली मूव फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे एंड दिस builds your discipline. This is very important to keep moving in this last 7 months of your NEET journey. And if you want more such strategies and you want me to help you in your NEET preparation journey, then I am providing 15 days of free mentorship from 1st of October to 15th of October, and I'll be there to help you stay consistent, build discipline to complete your daily targets, and I'll be there to help you that you do not struggle all alone. And I'll give you more tips and tricks and hacks like these ones. So if you're interested and you are a serious NEET aspirant, message me directly on my WhatsApp number that I've provided in the pinned comment and in the description box as well. And if you found this mentorship useful and want to continue it further, then you will also get a Diwali bonus that is flat 1000 rupees off on the original mentorship price. So go and message me right now because very limited seats are there. Okay, bye.